नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भिन्नों को संख्या रेखा पर निरूपित कैसे किया जाता है। फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। ऑन द नंबर लाइन। इससे पहले संख्या रेखा के बारे में आप पढ़ चुके हैं। सपोज ये संख्या रेखा ड्रॉ की मैंने। अब पूर्णांकों को इस संख्या रेखा पर या प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर आप पहले ही निरूपित कर चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आप संख्या रेखा पर प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं को निरूपित करना जान चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से भिन्न संख्याओं को, जो फ्रैक्शंस होते हैं, उनको किस तरह से संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। तो एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने 1/2 1/2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है और हम इस 1/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे देखिए 1/2 आधा जो होता है, हाफ जो होता है, हमें पता है ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। इसका मतलब हाफ जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, निरूपित होगा इन दो के बीच में। तो मैं फिर से एक संख्या रेखा ले रहा हूं। अब इस संख्या रेखा पर हमने सपोज यहाँ पर इस संख्या रेखा में ये यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है और इस तरह से 2 है। अब हमें पता है 1/2 1/2 जो है 0 और 1 के बीच में होगा। मतलब इस 0 और 1 के बीच के स्थान को हमने कितने भागों में बांटना है, तो उसके लिए क्या करना है, आपने ये डिनोमिनेटर हर देखना है। इस 1/2 में हर कितना है जी, 2 है। इसका मतलब हुआ कि आप 0 से 1 के बीच में जो आपके पास 0 और 1 है, उसके बीच में 2 पार्ट्स करेंगे, उसके इक्वल पार्ट्स। तो सपोज यहाँ पर मैंने लिखा ये एक मार्क लगाया। ये मार्क रिप्रेजेंट कर रहा, देखिए 0 और 1 के बिल्कुल बीच में है, तो ये है। अगर हम यहाँ देखें तो अब ये जो बिल्कुल बीच में मार्क्स है, तो इसको हम बोलेंगे 1/2। ये जो बिंदु है ये 1/2 को प्रदर्शित करता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, जब भी भिन्न को आपने संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना होता है तो आपने ये देखना है कि उसमें उसके डिनोमिनेटर में कितना है। जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में हर में 2 है, तो हमने क्या किया, 0 से 1 के 2 पार्ट किए। ठीक है जी। और क्योंकि ये उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए इसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है। और ऐसी सारी संख्याएं जो है 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अब 1/3 अगली एक और संख्या लेते हैं। 1/3 को हम किस प्रकार से संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे, तो आइए इसको भी देखते हैं। सबसे पहले एक नंबर लाइन में ले रहा हूं ये संख्या रेखा, और फिर से वैसे ही यहाँ पर हम 0 लेते हैं और सपोज यहाँ 1 है और यहाँ पर 2 है। इस तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपने फिर से देखिए 1/3 है, अंश छोटा है और हर बड़ा है, मतलब उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो उसके लिए आपने क्या करना, अब इसको कितने पार्ट करने हैं जी, 0 से 1 के बीच के कितने पार्ट करने हैं, आपने 3 इक्वल पार्ट करने हैं। ठीक है जी। 1 2, अब देखिए एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। 3 इक्वल पार्ट्स में आपने इस 0 से 1 को डिवाइड किया। क्यों 3 में किया, क्योंकि हमें पता है डिनोमिनेटर कितना है, इसमें 3 है। तो ये एक सिंपल सा तरीका, जितना डिनोमिनेटर है उतने पार्ट्स में आपने इसको डिवाइड किया। इसके बाद
0 से 1 को। उसके बाद देखिए ये जो पहला नंबर है ये रिप्रेजेंट करेगा 1/3, कि ये जो भाग है ये 1/3 भाग है, और यहां से ये दूसरा जो पॉइंट है ये होगा 2/3। ठीक है जी, जो हमें चाहिए 1/3, 2/3, और तीसरा पार्ट ये इसको ध्यान से देखें, ये कितना आएगा जी, ये आएगा 3/3। एक बात और ध्यान देने की है कि सिर्फ यहां से यहां 2/3 नहीं है, बल्कि ये शून्य से हम लेते हैं, और शून्य से यहां तक जो कुल भाग है वो है 2/3, कुल जो इसका एरिया है यहाँ पर, और ये 1/3, और अलग अलग अगर हम भाग देखें तो ये तीनों भाग 1/3, 1/3 और 1/3 है। तो अब तीसरे अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो ये जो तीसरा आया 3/3, अगर हम इसको डिवाइड करें तो 3/3 दोनों इक्वल नंबर है, तो ये एक होल नंबर बन जाता है। तो इस तरह से आप संख्या रेखा पर किसी भी भिन्न को प्रदर्शित कर सकते हैं संख्या रेखा पर। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई संख्या है 3/7। कोई संख्या कितनी है जी, 3/7, 3/7 आपके पास कोई नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर है, भिन्न है, और इसको आपने संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए प्रकार रूलर का यूज करते हैं। यहाँ पर हमने क्या, एक संख्या रेखा आपने ड्रॉ करनी है। सपोज ये आप एक संख्या रेखा ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है जी, ओके। अब ये जो संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा को जो आपने अभी मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं रूलर की प्रकार पैमाने की सहायता से, तो अब यहाँ पर हमने इसमें 0 लिखा, और यहाँ पर फिर से 1 लिखा, और यहाँ पर आगे 2 आएगा, और इस तरह चलेगा, क्योंकि रेखा है तो एंडलेस है। अब हमने रिप्रेजेंट करना 3/7 को, तो ऑब्वियस है इसके कितने भाग हम करने वाले हैं, इक्वल 7 पार्ट में इस 0 से 1 को डिवाइड करना, जितना डिनोमिनेटर है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो अपने आप ये 7 पार्ट में डिवाइड हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 0 से 1 जो है वो आपने 7 बराबर भागों में विभाजित किया। अब हर एक भाग को देखेंगे तो कौन सा पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कर रहा है, जो पहला पॉइंट है ये कर रहा है 1/7। क्यों कर रहा है 1/7? देखिए जब आपने किस पूरी चीज के 7 भाग किए तो एक जो भाग है वो जो भिन्न है वो है 1/7। अब 2 भाग तो 2/7, 3/7। तो इस तरह से ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3/7 को। जो ये संख्या है ये है, यहाँ पर जो बिंदु होगा ये निरूपित करता है 3/7 को संख्या रेखा पर। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को, फ्रैक्शनल नंबर को नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बिल्कुल सिंपली उतने पार्ट करने हैं जितने आपके पास डिनोमिनेटर जितना है, उतने पार्ट्स आपने 0 से 1 के बीच में करने होते हैं। मान लो संख्या रेखा पर अब हमने 4/3 को निरूपित करना है, ठीक है जी। अब इसके लिए भी क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या रेखा ड्रॉ करते हैं। ये आपने संख्या रेखा ड्रॉ की, ठीक है जी। अब यहां पर इसको मार्क करते हैं 0, यहां पर 1, यहां पर 2। जैसा मैंने कहा कि जितना डिनोमिनेटर होगा उतने पार्ट आपने करने हैं 0 से 1 के बीच में। अब एक और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अंश जो है वो हर से बड़ा है, अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन इसमें भी आपने 0 से 1 के बीच में कितने पार्ट करने, 3, 1 2। तो 0 से 1 के बीच में कितने पार्ट हो गए, 3। तो जो पहला पार्ट है वो रिप्रेजेंट करेगा 1/3,
दूसरा 2/3 और तीसरा जहां पर 1 लिखा हुआ है ये हुआ 3/3। ठीक है जी। अब यहां ध्यान दीजिए कि हमने रिप्रेजेंट करना था 4/3, लेकिन यहां तक 3/3 ही हुआ। तो आप क्या करेंगे आगे? अब अगर अंश बड़ा है और हर छोटा है तो वो संख्या 1 से बड़ी होगी। तो ऑब्वियसली आपने जो ये 4/3 होगा ये 1 से 2 के बीच में होगा। तो क्या करेंगे, 1 से 2 के बीच में भी आपने 3 पार्ट करने हैं। 1 2, ये देखिए 3 पार्ट हो गए। तो अब जो ये 1 है वहां पर हुआ 3/3, तो इससे आगे क्या होगा? 4/3। ठीक है जी। और उससे आगे 5/3, उससे आगे 6/3, और वो किसके बराबर होगा? 2 के बराबर। तो इस तरह से जिनमें अंश बड़ा है या और हर छोटा है तो उनको भी आप संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं।